अस्सलाम वालेकुम डेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिम मुश्ताक अंसारी और आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दुनिया की सबसे सुपर हीरो फोर्स को जानने जा रहे हैं। डेयर, हमने लास्ट लेक्चर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को समझा जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश यानी अट्रैक्शन पैदा करती है। लेकिन आज हम एक ऐसी स्पेशल फोर्स पर बात करेंगे जो इन सब से कहीं ज़्यादा मजबूत है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जी हाँ डियर, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो चलिए इस अमेजिंग फोर्स को बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डियर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। डियर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दरअसल डाइपोल डाइपोल फोर्स की ही एक ख़ास यानी स्पेशल किस्म है। यानी ये भी दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही पैदा होती है, लेकिन इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा होती है कि इसको एक अलग नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया गया है। It is the strongest force among intermolecular forces but is weaker than all the major types of bond, means ionic, metallic and covalent bond। ये intermolecular forces में सबसे ज़्यादा मजबूत कुव्वत है, लेकिन आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट बॉन्ड जैसी बुनियादी बॉन्ड से कमज़ोर होती है। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से करीब तो रखती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर के एटम्स को जोड़ कर रखने वाले बॉन्ड से ये कमज़ोर होती है। एक मैग्नेट की तरह डियर, जो लोहे के दो टुकड़ों को खींचता तो है लेकिन उन टुकड़ों को तोड़ नहीं सकता। यानी ये एटमों के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स से कहीं कमज़ोर होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। डियर, हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब नीचे दी गई शर्तें पूरी हों यानी कंडीशन पूरी हों। द फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पहली शर्त ये है, पहली कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन एटम का एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होना ज़रूरी है। डियर, इन तीन एटम्स को ही क्यों चुना गया, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाले एटम्स हैं। यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इनका साइज़ कम होता है, इसी वजह से इनको चुना गया है। द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट। दूसरी कंडीशन या शर्त ये है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर, अकेला जोड़ा जरूर होना चाहिए। ये लोन पेयर बिल्कुल एक एम्प्टी चेयर, खाली कुर्सी की तरह होता है जहां करीबी मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन आकर बैठ सकता है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ए हाइड्रोजन इज हाईली पोलराइज्ड। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान, ये बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होता है। इट मीन्स द हाइड्रोजन एटम कैरीज ए सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम allows the partially positive charge hydrogen atom to make a bond with fluorine, oxygen और नाइट्रोजन called a hydrogen bond। अब ये एक लोन पेयर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इजाज़त देता है कि वो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम के साथ एक बॉन्ड बना सके, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन। इस बॉन्ड को एक डॉटेड लाइन से जाहिर किया जाता है एंड इट्स स्ट्रेंथ इज 1/10 ऑफ एन ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ए मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म ऑन एवरेज डिपेंड्स ऑन। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना सकता है ऑन एवरेज, ये डिपेंड करता है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन के कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
और दूसरी शर्त ये है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। ए वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। एक वाटर का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 2 यहाँ पे लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन एटम के ऊपर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम इसके साथ अटैच हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देयरफॉर इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स ऑन एवरेज। इसलिए एक पानी का मॉलिक्यूल आमतौर पर 2 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन। अब डियर, ये जो यहाँ बात की हुई है कि देयरफॉर इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स ऑन एवरेज, ये लोन पेयर की वजह से की गई है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका रीज़न ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इन दोनों हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। हर हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन एटम पर मौजूद लोन पेयर के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये भी और ये भी। इस तरह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने दूसरे वाटर के मॉलिक्यूलों के साथ इन 2 हाइड्रोजन एटम्स की वजह से। दूसरी तरफ एक वाटर के मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर लोन पेयर किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यानी ये लोन पेयर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये लोन पेयर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से बन गए और 2 बॉन्ड बन गए यहाँ पे हाइड्रोजन एटमों की वजह से। तो टोटल बॉन्ड हो गए 4। दिस इज़ वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डेड विद वन अनदर। इसी वजह से पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा और मजबूती से हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक मजबूत जाल यानी नेट या स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। दिस यूनिक फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी खास खासियत की वजह से पानी की अजीबोगरीब खसूसियात होती हैं। मसलन पानी का हाई बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें इन मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है ताकि मॉलिक्यूल्स गैस की हालत में अलग हो सकें। इसलिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फॉर्म आर अरेंज्ड 3 डायमेंशनली एज शोन इन फिगर 5.5। लिक्विड सतह में पानी के मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। डियर, अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इसमें जो बीच वाला वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। डियर, इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला ऑक्सीजन एटम 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिसको यहाँ डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया है। इसी बीच वाले मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन एटम्स अपने राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम्स को खींच रहे हैं और इस तरह इनके दरमियान यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गया। इस तरह एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जिससे एक मजबूत जाल यानी नेटवर्क या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। दिस बॉन्डिंग एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ये बॉन्डिंग डियर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। जैसे एक ये ऑक्सीजन एटम, एक ये ऑक्सीजन एटम, दरमियान में ये ब्रिज। ऑन दी अदर हैंड अमोनिया कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल डिस्पाइट हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स। डियर, दूसरी तरफ अमोनिया का हर मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हालांकि इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं NH3 में। ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि पानी H2O के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और वो कई हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसकी असल वजह नेक्स्ट आ रही है, देखें। दिस इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ओनली 1 लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एज शोन इन फिगर 5.6। डियर, इसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन एटम पर सिर्फ एक अकेला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड अमोनिया इज मच वीकर देन वाटर, और इसी वजह से लिक्विड अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी यानी वाटर से बहुत कमजोर होती है।
ढेर पानी का जाल यानी नेट बहुत मजबूत होता है, जबकि अमोनिया अमोनिया का नेट कमजोर होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल कम पार्ट्स बना रहे हैं। दिस इज वाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मच लोअर मींस -33 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी कमजोर बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम यानी -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए ये जल्द उबल जाता है। HF is even more distinct than water and ammonia। ढेर हाइड्रोजन फ्लोराइड HF काफ़ी हद तक पानी और अमोनिया से भी मुख्तलिफ है। It has 3 lone pairs on fluorine atom which allows it to form 3 hydrogen bond। फ्लोरीन के एटम्स पर 3 लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से ये टेक्निकली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। However, it has only 1 hydrogen atom and due to this reason it is restricted to form only 1 bond again। लेकिन इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होता है, इसी वजह से ये दोबारा सिर्फ एक बॉन्ड ही बना सकता है। डेयर यहाँ पर भी जगह यानी लोन पेयर तो 3 हैं, लेकिन मेहमान यानी हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक ही है। Nevertheless, its hydrogen bond is strong enough compared to NH3, which owes its to high electronegativity। डेर इसके बावजूद इसका हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया के मुकाबले में बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन इतना ताकतवर एटम है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी शिद्दत से खींचता है कि इस बॉन्ड में पैदा होने वाली पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बॉन्ड मजबूत हो जाता है। दस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मच हायर देन अमोनिया। लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि अमोनिया का -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। डेर अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ये डायग्राम अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा एक एच एफ मॉलिक्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एच में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस तरह डेयर एक एच एफ मॉलिक्यूल का फ्लोरीन एटम जिस पर 3 लोन पेयर होते हैं, वो दूसरे एच एफ मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम से भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इसी तरह एच एफ मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम 7 बड़े एच एफ मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डेयर इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर मौजूद होता है। इस डायग्राम में आपको हर अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ एक डॉटेड लाइन नजर आएगी। इसकी वजह यह है कि अमोनिया के पास चाहे 3 हाइड्रोजन एटम हैं, लेकिन इसके पास बॉन्ड एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ एक लोन पेयर होता है। तो डेयर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लोन पेयर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लिमिट कर देता है। इसलिए अमोनिया का मॉलिक्यूल एक वक्त में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्डिंग एचएफ के मुकाबले में बहुत कमज़ोर होती है। इसी कमज़ोरी की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम यानी -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।